इसलिए अपनी संस्कृति को बच्चों को भी बताएं, आप भी उस संस्कृति को माने और अपनी परंपराओं का पालन करें, सिखा रखाएं, चंदन लगाएं, यज्ञोपवीत पहने, मंत्र का जाप करें, मंदिर जाएं, रोज मंदिर जाएं। जैसे रोज भोजन करते हो वैसे रोज मंदिर भी जाया करो। अरे कम से कम मुसलमान हर जुम्मे के दिन तो जाता ही जाता है, अपने ईमान का धर्म का बड़ा पक्का। कहां जुम्मे के, शुक्रवार को तो जाएगा नमाज पढ़ने को। और जिस दिन शुक्रवार होता है उस दिन जो है रोड जाम हो जाता है मुसलमानों की नमाज के कारण। बड़े बड़े रोडों पे नमाज पढ़ते हैं हजारों की संख्या में। अरे कम से कम मंगलवार हनुमान जी के मंदिर पे जाने का नियम बनाओ। रोज नहीं जा पा रहे तो मंगलवार को तो जाते रहो। सोमवार को शंकर जी के पास, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाओ। और वैसे माता के पास तो रोज ही आना चाहिए, माँ के मंदिर में तो रोज आना चाहिए दर्शन करने के लिए। लेकिन रोज नहीं आ पा रहे तो मास पुणे को तो दर्शन करने का नियम बना ही लो। कम से कम इतना मन में होता रहेगा कि आप हिंदू हो और आपका मंदिर है, आप मंदिर जाते हो। कई लोग तो गांव में ये नहीं जानते होंगे कि मंदिर जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए, ये जानते ही नहीं होंगे। सवेरे उठे, दातुन करी, अपने रोटी सेक दी उनकी घरवाली ने, बिगर नहाए बना दी और थारी में परोस दी, तो मंजन करके ही खावे लग गए और खा पी के चले गए अपने काम पे। उन्हें यही ज्ञान नहीं है कि भोजन स्नान करके करना चाहिए, या माताओं को ज्ञान नहीं स्नान करके बनाना। बुद्धि क्यों नहीं सुधर रही है बच्चों की? क्योंकि हम लोग भोजन गंदा खा रहे हैं। चुगली कर रही माताएं, एक दूसरे की बुराई कर रही और चम्मच लगी कढ़ी में चलावे, बुराई कर रही। अरे भगवान का स्मरण करें, भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण करके भोजन बनाएं। सीताराम सीताराम। पहले की माताएं जब चक्की पीसती थी, आटा पीसती थी, 5-5 किलो आटा 10-10 किलो माताएं पीसती थी, उन्हें रोग नहीं होते थे, मोटी नहीं होती थी, बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि 10 किलो अनाज पीसती थी रोज। आजकल काम तो ज्यादा है नहीं, बर्तन मांजे जल्दी से फटाफट और 2 आदमी का, क्योंकि जैसे ही बहू घर में आई तत्काल न्यारा चूल्हा धर लेती है। परिवार में तो रहना ही नहीं चाहती संयुक्त में, क्योंकि ज्यादा रोटी बनाना पड़ेगी, इसलिए जल्दी से निहारे हो जाते हैं। 2 आदमी की रोटी जल्दी से बनाई और बना करके क्या टीवी खोल ली, तो क्या देख रही? सीरियल देख रही, नाटक देख रही। अब क्या आएगा? बोले घर घर की कहानी आएगी। कौन सा नाटक आएगा? घर घर की कहानी। और दूसरा नाटक कौन सा है? सास भी कभी बहू थी। ये तो घर में ही देख लो, घर घर की कहानी। अपने पड़ोस में देख लो, अपने घर में देख लो, टीवी में देखने की क्या जरूरत है? घर घर की कहानी क्या है? तुम्हें पता नहीं है क्या है? सास भी कभी बहू थी। ऐसे ऐसे नाटक हैं, उनमें ही बीते रहते। नाटक तो नाटक है, पर नाटक के लिए जो साड़ी नाटक में उसने पहनी होगी, फिर पति को जिद करेगी कि वही साड़ी अपनी करवा चौथ पे लाना। अब बेचारा पति कम कमाने वाला मिल जाए तो सीताराम हो गया। इतना लंबा पर्चा बना देती है श्रृंगार का, इतना लंबा पर्चा बना देती है कि पति यदि गलत काम नहीं करता होगा, चोरी चकारी रिश्वतखोरी नहीं करता होगा, तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए बेचारा मजबूरी में 3000, 5000, 10,000 की साड़ी। सुशीला सुदामा से कभी कुछ मांगती नहीं थी, ऐसी स्त्री थी। और जिस परिस्थिति में सुदामा उसे रखते थे उसी परिस्थिति में जीवन यापन करती थी। वो है पत्नी। वो नहीं है कि पति से कह दे कि तुम तो चाहे अपने आप को बेच के ले आओ, लेकिन जो सामान ले आओ, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर,
जितनी क्रीमें हैं सब, फेस वॉश, शैम्पू, जाने क्या क्या, मैं तो जानता ही नहीं उनका नाम, सब ले आओ। और करवा चौथ आ रही, ऐसे कहेगी। बगल में ही हमारे एक भैया है, उसका नाम है पप्पू, किसी का नाम हो तो बुरा नहीं मानना। बोले सुनो सुनो, भोजन कर रहा उसका पति, थाली सामने है, भोजन कर रहा। आज तो पप्पू के पापा ने कमाल ही कर दो। क्यों, पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, दिन भर बेचारा खेत में काम करने गया, उसे क्या पता होगा। बोले आज तो पप्पू के पापा बाजार से 3000 की साड़ी ले आए पप्पू की मम्मी के लाने। इसका मतलब अब आप भी ले आओ, इसका मतलब आप भी लाओ। 5वें रोज करवा चौथ है ना, उसकी तैयारियां हो रही हैं घर में बड़े जोरों थोरों से, सबके घर में सामान आ गया। आप कब बाजार ले जाओगे मुझे, कब सामान लाएंगे? अपन धीरे से कहता है बेचारा, अपन कल परसों चलेंगे, पैसे का इंतजाम करता हूं, कहीं से चलेंगे। अपने पति को विवश मत करो नाजायज काम करने के लिए, चोरी चकारी रिश्वतखोरी करने के लिए। बेचारा सीधा सिद्धांत वाला है, मेहनत मजदूरी करके कमाता है, कम कमाता है लेकिन वो अच्छा कमाता है। मेहनत का कमा के खाओगे तो कभी आपके घर में किसी की बुद्धि खराब नहीं होगी। स्नान करके बनाएं, भगवान को प्रसाद करके भोजन लगाएं, ऐसी प्रवृत्ति मन में बनाएं। और घर में पैसे नहीं आ रहे, गरीबी है, उसके लिए भी कुछ उपाय करें, पुरुषार्थ तो करें, लेकिन पुरुषार्थ के साथ में और भी कई शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। पुख नक्षत्र जिस दिन पड़े, अद्दा झाड़े गांव-गांव में मिलता है, गरीबी को मिटाने का एक छोटा सा उपाय। जो लोग कर्जे में दबे हैं, कर्जा पटा नहीं पा रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, बहुत कमाते हैं पर पैसा दिखता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उपाय बहुत सटीक रहेगा। उन्हें करना है, वो करके देखें, जरूर फायदा मिलेगा ठाकुर जी की कृपा से। पुख नक्षत्र में बुधवार पड़े, बुधवार को बुध की होरा में जब सूर्य उदय ना हो पाए, सूर्य उदय से 1 घंटे पहले कैलेंडर में देख लें सूर्य उदय कितने बजे होने वाला है। पुख नक्षत्र हो, बुधवार का दिन हो, सूर्य के उदय होने के 1 घंटे पहले बुध की होरा में और अद्दा झारे के पेड़ की दूध से, जल से, चंदन चावल से, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। उसकी जड़ को निकाल करके लाएं और जड़ में निकाल करके